आज तेरा अंत निश्चित है। मूर्ख, याद रख, अच्छाई की शक्ति हमेशा बुराई से बड़ी होती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वो सत्य और धर्म के सामने कभी नहीं टिक पाती। अरे सब बकवास बातें हैं। अब देख, ये है राजा सूरज। इसने रक्त चंद्रमा की अंगूठी पाली है। अब ये खजाने का मालिक है और तेरा अंत ये तेरा अंत है अब। हे भगवान, उस अंगूठी को पाने के लिए तो निर्दोषों की बलि देनी पड़ती है। क्या सूरज ने सचमुच तालाब को रक्त से लाल कर दिया? हाँ प्रेमानंद, हाँ, और अब इसका क्रोध तुझे भी भस्म कर देगा। देख देख ये अंगूठी, अब तेरा अंत निकट है। देख इसे, देख। और अगले ही पल तीनों, राजा सूरज, तांत्रिक और साधु प्रेमानंद, गायब होकर उस मायावी तालाब के महल में प्रकट हो गए। अब तो विश्वास हो गया ना कि ये वही रक्त चंद्रमा की अंगूठी है। अब मरने की तैयारी कर ले प्रेमानंद। महाराज सूरज, आप हमें एक बात बताइए, आपको इतने खजाने और शक्ति की आवश्यकता क्या थी? आप तो पहले से ही राजा थे। ये सब किस लिए? ये सब बलदेवगढ़ की राजकुमारी सुकन्या को पाने के लिए। मैं उससे विवाह करूंगा और संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनूंगा। महाराज सूरज, जरा विवाह से पहले इस दर्पण में अपना चेहरा तो देख लो। राजा सूरज क्रोध में दर्पण के पास गया। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, वो डर से चीख उठा। ये मेरा चेहरा, मेरा इतना भयानक। मैं राक्षस जैसा क्यों दिख रहा हूँ? शायद तांत्रिक ने तुम्हें यह बताया नहीं कि जो भी रक्त चंद्रमा की अंगूठी धारण करता है वो मनुष्य नहीं रहता, वो राक्षस बन जाता है। तुम शक्तिशाली तो हो गए, खजाने के मालिक भी बन गए, लेकिन जिस कारण तुमने ये सब कुछ किया, क्योंकि मनुष्य राजकुमारी किसी राक्षस से विवाह नहीं करेंगी, वो मरना पसंद करेंगी, लेकिन तुझ जैसे पिशाच को पति मानना कभी नहीं। राजा सूरज तांत्रिक से बोला, तांत्रिक, मुझे मेरा रूप चाहिए, मेरा रूप चाहिए। ये संभव नहीं है महाराज। तूने मेरे साथ धोखा किया। नहीं महाराज, मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने तो केवल इतना कहा था कि अंगूठी पहनकर आप असीम शक्ति और खजाने के मालिक बन जाएंगे, जो कि आप बन गए। मैंने तो ये सब कुछ सुंदरी को पाने के लिए किया था। साधु प्रेमानंद सही कहते हैं, इस चेहरे को देखकर वो डर जाएगी, वो हमसे कभी विवाह नहीं करेगी। किंतु हम तुम्हारा रूप वापस ला सकते हैं। क्या सचमुच? धोखा मत खाना महाराज, ये साधु चालाक है। धोखा तो इसने दिया है तुम्हें। इसने पूरी सच्चाई नहीं बताई, नहीं बताया कि अंगूठी पहनने वाला मनुष्य नहीं राक्षस बन जाता है। अगर अंत करना है तो सबसे पहले इसका अंत करो, वरना तुम राक्षस के राक्षस ही रह जाओगे, समझे? अगले ही क्षण लपटों ने तांत्रिक को चारों ओर से घेर लिया। क्षण भर में वो राख बनकर बिखर गया। लाओ, अब ये अंगूठी उतार कर हमें दे दो। लाओ महाराज, दो। साधु ने रहस्यमयी मंत्रों का जाप किया। अंगूठी उनके हाथों में चमक उठी। अब हमेशा के लिए यहीं फंसे रहना। अब तुम कभी इस तालाब से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये धोखा है मेरे साथ, धोखा।
तेरे जैसे राक्षस के साथ यही होना चाहिए। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में लिपटा और अचानक तालाब से बाहर जंगल में प्रकट हो गया। साधु प्रेमानंद तालाब किनारे पहुँचे। उन्होंने अंगूठी को देखा और फिर घनी झाड़ियों की ओर उसे फेंकते हुए मंत्रोच्चारण किया। ये अंगूठी ये कोई साधारण मनुष्य नहीं उठा पाएगा। इसे केवल वही उठा सकेगा जो समय को पार करके पीछे जा सके। तालाब के चारों ओर सन्नाटा छा गया। रंगीन किरणें गायब हो गईं। हरियापुर गांव का मुखिया अपने आंगन में उदास बैठा था। तभी एक सुंदर और तेजस्वी युवक मुखिया के पास आया। उसका नाम था आदित्य। क्या बात है मुखिया जी, आप इतने उदास क्यों हैं? हाँ, अरे उदास न हूं तो क्या करूं बेटा। राजा विक्रम के सैनिक कल आए थे। उन्होंने किसानों पर भारी कर लगाया है। यहाँ तक कि अब रहने के लिए भी कर देना होगा। उन्होंने पूरे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं और धमकी दी है कि यदि कर नहीं दिया तो सबकी गर्दनें काट दी जाएंगी। अब तुम तो जानते हो भाई कि राजा विक्रम कितना क्रूर आदमी है। क्या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? चिंता मत कीजिए, मैं राजा विक्रम से स्वयं बात करूंगा। आदित्य, अरे भाई पूरे गांव में कोई भी राजा विक्रम का नाम सुनकर कांप उठता है, लेकिन तुम में अजीब साहस है। जब तुम कुछ वर्ष पहले इस गांव में आए थे, मैंने तुम्हें एक साधारण युवक समझा था, पर अब लगता है कि तुम किसी वीर योद्धा के वंश से हो। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे अपने अतीत की कोई भी स्मृति याद नहीं है। आदित्य नाम भी तो आप सबने ही दिया है, लेकिन जब से मैंने इस गांव को अपना माना है, अपनाया है, तो बस आप सबकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर आदित्य सीधे राजा विक्रम के महल की ओर निकल पड़ा। महाराज, मैं हरियापुर गांव का निवासी हूँ। मेरा नाम आदित्य है। आपने हमारे गांव पर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का कर लगाया है। गांव वाले इतना कर कैसे चुका पाएंगे? केवल हरियापुर ही नहीं बेटा, मैंने पूरे राज्य में कर लगाया है। देखो, कर तो देना ही होगा, चाहे धन से या अपनी गर्दन से। तो ठीक है महाराज, हरियापुर के लोगों पर कोई आंच ना आए, इसीलिए उनका सारा कर मैं चुकाऊंगा। तू चुकाएगा? देखने में तो साधारण युवक लगता है। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएगा? खैर, अगर इतना कह ही दिया है तो मैं तुझे चल ठीक है, 1 दिन का समय देता हूं। यदि समय पर कर ना चुका सका तो अपने गांव का विनाश देखने के लिए तैयार रहना। देख क्या रहा है? जा, तेरा समय शुरू होता है अब। महल से निकलकर आदित्य गहरे विचारों में डूब गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और स्वयं से बोला, मैंने राजा को वचन तो दे दिया, लेकिन 1 दिन में 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कहां से करूंगा? तभी एक साधु वहां पहुंचा। तुम्हारा नाम आदित्य है ना? हाँ। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं बेटा, और ये भी जानते हैं कि तुम इस समय कितनी चिंता में डूबे हुए हो। बताओ, किस बात की चिंता है? अरे साधु महाराज, जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं किस बात की चिंता है? बात में तर्क तो है। देखो, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? कैसी मदद? तुमने राजा विक्रम को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है, लेकिन इतना धन तुम कैसे जुटाओगे? देखो, हम एक ऐसे तालाब का पता जानते हैं जो घने जंगल में स्थित है। उसकी झाड़ियों में रक्त चंद्रमा की जादुई अंगूठी पड़ी है। अगर तुम वो अंगूठी प्राप्त कर लो तो तालाब के भीतर प्रवेश कर सकोगे, और तालाब के अंदर एक मायावी महल है जहां सोने, हीरे, मोती का असीम खजाना है।
वहां से खजाना लेकर तुम राजा विक्रम का कर चुका सकते हो। क्या? साधु महाराज, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप स्वयं उस अंगूठी को क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि हर किसी के भीतर एक विशेषता होती है, और तुम्हारी विशेषता ये है कि तुम्हारे हृदय में अपने गांव के लिए अथाह प्रेम है।